जय श्री कृष्णा। राधे राधे भक्तों, फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे कथा सागर यूट्यूब चैनल में। आज हम सुनने वाले हैं बुधवार व्रत कथा। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक बहुत ही धनवान व्यापारी रहता था। उसके पास धन दौलत घर परिवार सब कुछ था, लेकिन उसके जीवन में एक ही कमी थी, उसकी कोई संतान नहीं थी। व्यापारी और उसकी पत्नी इस बात से बहुत दुखी रहते थे। एक दिन किसी संत ने उन्हें सलाह दी कि वे बुधवार का व्रत करें और बुद्ध देव की पूजा करें। संत ने कहा कि सच्चे मन से व्रत और कथा करने से आपकी मनोकामनाएं अवश्य पूरी होंगी। व्यापारी और उसकी पत्नी ने उसी दिन से बुधवार का व्रत शुरू कर दिया। वे हर बुधवार को स्नान करके साफ कपड़े पहनते, बुद्ध देव की पूजा करने और कथा सुनते। कुछ समय बाद भगवान की कृपा उनके घर में एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। पूरे घर में खुशियां का माहौल छा गया। व्यापारी ने भगवान को धन्यवाद दिया और व्रत जारी रखा। जब बेटा बड़ा हुआ तो व्यापारी ने उसकी शादी करने का विचार किया। बहुत खोजने के बाद उसे एक सुंदर और सरकारी और संस्कारी लड़की मिली और दोनों का विवाह हो गया। कुछ समय बाद व्यापारी ने सोचा कि बेटे बहू को ससुराल में वापस घर ले आए। संयोग से वे दिन था बुधवार का। घर के बुजुर्ग ने कहा कि बुधवार के दिन बहू को विदा करवाना शुभ नहीं माना जाता, लेकिन व्यापारी के बेटे ने उसकी बात नहीं मानी और उसी दिन अपनी पत्नी को लेकर घर ले आया। रास्ते में कुछ दूर जाने के बाद अचानक अजीब घटना हुई। व्यापारी का बेटा थोड़ा ही पानी पीने के लिए रुका। जब वह वापस आया तो उसने देखा कि बिल्कुल उसी जैसे कपड़े पहने एक व्यक्ति उसकी पत्नी के पास बैठा है। वह व्यक्ति कहने लगा यह स्त्री उसकी पत्नी है और वह उसे लेकर जा रहा है। दोनों में झगड़ा होने लगा। लोग इकट्ठा हो गए, समझ नहीं पा रहे थे असलियत क्या है, असली पति कौन सा है। तभी अचानक आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी में आवाज आई, हे मूर्ख, तुमने बुधवार के दिन यात्रा करके और बड़ों की बात ना मानकर बुद्ध देव का अपमान किया है, इसलिए तुम्हें यह कष्ट सहना पड़ेगा। यह सुनकर व्यापारी का बेटा बहुत डर गया। तुरंत हाथ जोड़कर बुद्ध देव से माफी मांगने लगा। उसने प्रण किया कि वह आगे से कभी बुधवार के दिन नियमों का उल्लंघन नहीं करेगा, नियमित रूप से बुद्ध देव का व्रत करेगा। उसकी सच्ची प्रार्थना सुनकर बुद्ध देव प्रसन्न हो गए। उसी क्षण वह दूसरा व्यक्ति गायब हो गया। इसके बाद व्यापारी का बेटा अपनी पत्नी को लेकर सुरक्षित घर पहुंच गया। उसने अपने परिवार को सारी घटना बताई। उस दिन के बाद पूरे परिवार से श्रद्धा और भक्ति से बुधवार का व्रत करना शुरू कर दिया और उसके घर में हमेशा सुख शांति और समृद्धि बनी रही। इस कथा से हमें शिक्षा मिलती है कि बड़ों की बात हमेशा माननी चाहिए। देवताओं के दिन नियमों का सम्मान करना चाहिए। सच्चे मन से पूजा करने में भगवान अवश्य कृपा करते हैं। जो भी भक्त बुधवार का व्रत करता है और वह कथा सुनता है, उसकी बुद्धि बढ़ती है, व्यापारी में उन्नति होती है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। इसी श्रद्धा विश्वास के साथ जो भी भक्त बुधवार का व्रत और कथा करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। बोलिए बुद्ध देव महाराज की जय। बोलिए गणपति बापा मोरिया।